बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। मधुर गीतों में आज भी वो एक्ट्रेस जिंदा है जिसे लोग शकीला कहते हैं। खूबसूरत चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान और आंखें आज भी लोगों के जहन में है। मुस्कान के पीछे अक्सर बेदर्द कहानी होती है जिसे इंसान छुपा लेता है, पर जब कहानी बनती है तब उन यादों को भी याद करना पड़ता है जिससे इंसान की तकदीर बनती है। 1 जनवरी 1935 को शकीला के जन्म के साथ कहानी शुरू होती है। ईरान के शाही परिवार में गद्दी को लेकर आपसी लड़ाई में शकीला के दादा दादी मारे जाते हैं। तीनों बेटियां शकीला, नूर और नासरीन को लेकर पिताजी अपने बहन फिरोज़ा बेगम के साथ मुंबई आ जाते हैं एक नई दुनिया बसाने। पर यहाँ दुनिया बसी तो नहीं, पर पिताजी की अकाल मृत्यु हो जाती है। आपसी तनाव के चलते फिरोज़ा की शादी टूटने के बाद आजीवन कुंवारी रहती है। पर इस कठिन परिस्थिति में फिरोज़ा ने अपने भाई के तीनों बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया बल्कि एक खुशहाल ज़िंदगी भी दी। फिरोज़ा को फिल्मों से बड़ा लगाव था, इसलिए वो चाहती थी कि शकीला हिंदी फिल्मों की नायिका बने। अब शकीला 14 साल की हो गई थी। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम बादशाह बेगम था, पर 1949 में आई फिल्म दास्तान में करदार साहब ने बादशाह बेगम का नाम शकीला रख लिया। बाल कलाकार के रूप में काम करने के बाद शकीला ने छोटे बड़े कुल 15 फिल्मों में काम किया, पर उन्हें पहचान गुरुदत्त साहब की फिल्म आर पार ने दिलाई। 1954 में आई आर पार सुपरहिट रही। श्यामा गुरुदत्त की ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ शकीला पर फिल्माए गए गीत आज भी मशहूर हैं। इसी फिल्म में उनकी छोटी बहन नूर भी दिखाई दी, जिसने आगे चलकर जॉनी वॉकर से शादी की। अपने करियर को उड़ान देते हुए शकीला ने 1956 में CID फिल्म में काम किया, पर यह फिल्म अलग कथा और देवानंद वहीदा की जोड़ी की वजह से सुपरहिट रही। इसके बाद शकीला कुछ ऐतिहासिक और एडवेंचर फिल्मों में चमकने लगी, जैसे लाल परी 1954, वीर राजपूतानी 1955, रूप कुमारी 1956, आगरा रोड 1957, अल हिलाल 1958। इन फिल्मों के वजह से लोग उन्हें अरबी चेहरे वाली हीरोइन बोलने लगे, पर यह बात उनकी आंटी फिरोज़ा बेगम को रास नहीं आई। उस वक्त फिरोज़ा शकीला की मैनेजर थी, इसलिए ऐतिहासिक फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन की इमेज को तोड़ने के लिए फिरोज़ा ज़्यादा से ज़्यादा फीस प्रोड्यूसर से वसूला करती थी। 1962 में शक्ति समान साहब ने चाइना टाउन फिल्म में शकीला को शमी कपूर के साथ कास्ट किया। फिल्म सुपरहिट रही, पर फिरोज़ा ने शकीला के शादी की तैयारियां शुरू कर दी और समाज के अनुसार उन्हें भी फिल्म जगत से दूर जाना पड़ा। 1963 में YM इलियास से शादी करने के बाद शकीला लंदन बस गई, पर कुछ साल के बाद उन दोनों का तलाक हुआ और टूटा दिल लेकर वो मुंबई आई और यहाँ दूसरी शादी कर ली। उन दिनों शकीला को फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे। वो अपना ओल्ड एज वाला फेस स्क्रीन पर नहीं लाना चाहती थी। उनकी इच्छा थी कि लोग उन्हें सिर्फ पुराने फिल्मों के दायरे में रखे। दूसरी शादी से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम था मिनाज। 1991 में मिनाज ने लंदन में खुदकुशी कर ली। इस हादसे के बाद शकीला पूरी तरह से टूट गई और वो फिर से मुंबई हमेशा के लिए आ गई। उस वक्त भी उन्हें सीरियल्स और फिल्मों के ऑफर्स आते थे, पर शकीला ने एक्टिंग से पूरी तरह से दूरियां बनाई थी। आर पार, CID और चाइना टाउन जैसी फिल्मों में काम करने वाली 82 साल की इस हसीन हीरोइन ने 20 सितंबर 2017 को दुनिया से विदा ले लिया। फिल्म जगत में बेहतरीन गीतों की वजह से सही, पर आज भी शकीला लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है।